आपका टीचर अली और आज हम देखेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर रोटेट टूल के बारे में। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 छठा टूल है रोटेट टूल। इसका शॉर्टकट की आर है। आप किसी भी टाइम पे अगर स्क्रीन पे हैं और आर को प्रेस करेंगे तो आपके पास रोटेट टूल ऑलरेडी आ चुका होगा। फिर इसका एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेवरेट पॉइंट। फेवरेट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ माउस को स्टूल के ऊपर, तो देखिए वो थोड़ा सा समझा रहा है ख़ुद से। और नीचे लिखा हुआ है रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड द फिक्स पॉइंट रोटेट टूल। नीचे लर्न मोड को क्लिक करके देखें तो वो सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट विद स्केल सिलेक्शन टूल, click the rotate tool or press R, drag or rotate the object around the center of the point to set a different center point. Click anywhere on the artboard to canvas. Select this tool. ये इसकी हेडलाइंस थी। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपने एक स्क्वायर बना लिया। मैंने एक स्क्वायर बना लिया ऐसे, और अब मैं रोटेट टूल को क्लिक करूँगा तो अगर ये बीच में आप देखें, मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखाऊं तो इसके बीच में यहाँ पे एक ग्रीन पॉइंट आया हुआ है, सॉरी लाइट ब्लू कलर का एक पॉइंट बना हुआ है। जैसे ही आप रोटेट टूल को क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। फेवरेट, इसको बोलते हैं फेवरेट पॉइंट। अब मैंने ये फेवरेट पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। अगर अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के मूव करूँ तो ये सिर्फ उसी के गिर्द मूव होगा, और अगर आल्ट के साथ शिफ्ट दबा दूँगा तो ये 45-90 डिग्री के एंगल के ऊपर एक स्नैप भी दे देगा हमें। फिर से देखते हैं, मैंने अनडू किया। अभी मैंने फेवरेट पॉइंट को यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको मैं अगर मूव करना चाह रहा हूँ तो ये सिर्फ उसी पॉइंट से मूव होगा। सारे को रीड कर देते हैं, एक दरमियान में बनाते हैं स्क्वायर और इसको देखें। अब मैं इसका रोटेट टूल लेके फेवरेट पॉइंट यहाँ ऊपर लगा रहा हूँ। अगर स्मार्ट गाइड जोन है, मैं इसको यहाँ ऊपर लगा रहा हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो ये इसके गिर्द मूव होगा। इसी तरह अगर इस फेवरेट पॉइंट को मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, अब मैं मूव करूँगा तो ये इसके गिर्द मूव होगा। और आल्ट और कंट्रोल पर 45 पे एक स्नैप भी आप ले सकते हैं। यहाँ लगा दिया जाए फेवरेट पॉइंट आपका, तो अब इसको अगर मूव करना शुरू करें तो ये इसके गिर्द होगा। तो फेवरेट पॉइंट का मेन मकसद है कि जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो उसके गिर्द घूमे, उस चीज़ के गिर्द वो घूमता रहे। इसी तरह अगर आप एक सर्कल ले लेते हैं, एलिप्स टूल में हमने एक सर्कल ले लिया और मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके गिर्द बाहर कुछ और सर्कल बनाऊँ। तो मैंने इसके सेंटर में आल्ट और कंट्रोल के साथ एक सर्कल बना लिया। दोनों को अलाइन कर लें। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, याद रखिएगा दोनों को सिलेक्ट करके या उसको सिलेक्ट करके जिस पे फेवरेट पॉइंट लगाना है
मैंने अपना रोटेट टूल लिया। रोटेट टूल लेके मैंने बड़े वाले एलिप्स के सेंटर में क्लिक किया और आल्ट प्रेस किया साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ आप क्लिक कर देंगे मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है सेंटर पे, और फिर इसको अगर आपने मूव करना है तो आल्ट और कंट्रोल दबाएं तो ये 45 डिग्री के ऊपर एक इसने स्नैप दे दिया। कंट्रोल डी करते जाएं तो ये इसके गिर्द वैसे ही सर्कल बनाता चला जाएगा जो बिल्कुल सेंटर में आएंगे। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। एक चीज़ मैं ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, छोटी रखूँगा। कोई छोटी सी आपको एक घड़ी बना के दिखा दूँगा और फिर आपको बता दूँगा कि कैसे उसके गिर्द सारा कुछ बन सकता है। और इसी तरह मैंने एक स्टार ले लिया, और इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लिया। अभी मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और रोटेट टूल से फेवरेट पॉइंट इसके सेंटर में लगा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप इसके सेंटर में आके और जिसके गिर्द आपने जिस ऑब्जेक्ट के गिर्द आपने दूसरी ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना है, आल्ट का बटन दबा के अगर आप अपने माउस का क्लिक करेंगे राइट, तो वो आपसे पूछेगा इसको मैं कितने डिग्री पे रोटेट कर दूँ। तो अमूमन कोई भी सर्कल जो सा है वो 360 डिग्री के ऊपर होता है। तो अब वो एक छोटी सी कैलकुलेशन आ जाती है कि आपने 360 डिग्री के ऊपर आपने उसको कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं कह रहा हूँ ये स्टार मैं इस सर्कल के गिर्द मैं 30 स्टार बनाना चाहता हूँ। तो 3 को आप 360 से डिवाइड करेंगे, 6 को 60 से मैं इसको स्टार 30 स्टार बनाना चाहता हूँ। 30 को आप 360 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आई थिंक छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। ये तकरीबन 12% एंगल पे अगर इसको हम रोटेट करें 12 डिग्री एंगल के ऊपर, तो ये इस सर्कल के गिर्द में हमें इसको ये 30 सर्कल्स बना कर देगा। पर याद रखिएगा यहाँ पे आपने इसको ओके नहीं करना, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है। ओके कर दिया तो ये उधर ही वाले को आगे ले जाएगा। हम फिर से फेवरेट पॉइंट को लगा के आल क्लिक करते हैं, 12 इधर लिखते हैं डिग्री के ऊपर, उसको कॉपी करते हैं। अभी देखिए 2 आ गए। अब आप कंट्रोल डी करते चले जाएं। आपके फेवरेट पॉइंट के नज़दीक जब ये ख़त्म होगा सर्कल पूरा 360 डिग्री के ऊपर, तो ये आप बेशक गिन लें पूरे के पूरे, ये टोटल इसके 30 ही निकलेंगे स्टार्स। फिर आप चाहते हैं कि इन स्टार्स के बीच में यहाँ पे आप जा रहे हैं कि एक छोटा सा सर्कल भी आ जाए। मैंने आर्ट और शिफ्ट के सर्कल को लिया ताकि वो सेंटर में आ जाए। दोनों को सेंटर लाइन कर लें। दोनों को सेंटर लाइन करने के बाद रोटेट टूल ले लें और रोटेट टूल को सेंटर में ला के आल्ट क्लिक करें। पर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 30 ना आए, ये 25 आए। तो एक और कैलकुलेशन कर लें, 360 डिवाइडेड बाई 25, तो आई थिंक ये 1.4 आ रहा है। 1.4 करके देखें, कॉपी दे दें इसकी, नहीं सॉरी,
एडिट हमें उसके 25 चाहिए, इक्वल टू 14.4। तो इधर 14.4 कर दिया आपने और इसकी आपने कॉपी ले ली। अब आप इसको कंट्रोल डी कर दें तो ये एग्जैक्ट उसी जगह पे इसके 25 निकाल देगा। फिर आप आगे हम चाह रहे हैं कि यार अब फिर इस सर्कल के बीच में एक स्टार्स आए, तो आप अपना स्टार टूल ले लें, एक छोटा स्टार बना लें। स्टार को अब आपने क्लिक करना है और रोटेट टूल पे आके इसका सेंटर कहाँ है, स्मार्ट गाइड नहीं बता रहा हमें, हमारा स्मार्ट गाइड ऑन है, स्मार्ट गाइड यहाँ पे ये सेंटर आल्ट का बटन प्रेस करें और क्लिक करें। अब बाहर कितना था, पहले हमने कितना डाला था इसको 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हमने कॉपी दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। अब आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा सर्कल भी आ जाए इसके नीचे, और के साथ में लेके आए। फिर से आप रोटेट टूल लें और स्मार्ट गाइड चेक करें, ऑन है। में एक कॉपी दे दी।
सारे को डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लूँ या राउंडेड स्क्वायर ले लूँ। ओके, और इसके गिर्द मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ स्टार्स बना दूँ जो राउंड में इसके गिर्द घूम के आए। दोनों को आप सेंटर अलाइन करें। दोनों सेंटर अलाइन होने के बाद स्टार को क्लिक करके अपना रोटेट टूल लें। राउंडेड रेक्टेंगल के बीच में आप आल्ट दबा के प्रेस कर दें। अब आप मुझे इसके लिए 30 कॉपीज़ चाहिए, तो कैलकुलेटर खोलते हैं दोबारा से। 360 डिवाइडेड 30, तो ये 12% के ऊपर, इसको हम 12% पे एंगल पे इसकी कॉपी ले लेंगे और कंट्रोल डी के साथ आप जैसे मूव करेंगे तो ये इसके गिर्द सारे 30 स्टार्स बना डालेगा। अब आप चाह रहे हैं कि इसके बीच में मैं सिर्फ कुछ बनाऊं, एलिप्स बना लेते हैं। इसके बीच में लिया एलिप्स टूल से, हमने सिलेक्शन टूल से एलिप्स टूल, और इसको सिलेक्ट करें, सेंटर अलाइन करें। सेंटर अलाइन किया और बल्कि आप एक काम करें, आपका जो सा ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको लॉक कर दें, सिलेक्शन लॉक। ये आ गया सेंटर में। एलिप्स को क्लिक किया, राउंडेड रोटेट टूल लिया, यहाँ सेंटर में आके आल्ट के साथ क्लिक किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके गिर्द 12 सर्कल्स आ जाएँ। तो मुझे इसको 30 पे डिवाइड करना होगा। 30 आएगा, मैं लिख देंगे, इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल डी 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 डी, जैसे फिर कंट्रोल डी से अब इसकी मज़ीद कॉपी ले लें। तो इस तरह बहुत सारा कुछ बनाने के लिए ये चीज़ समझ में आती है। ये ऑब्जेक्ट अभी लॉक है, ऑब्जेक्ट में जाएँ, अनलॉक ऑल करें, तो इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। अच्छा, अभी फ़र्ज़ करें कि हमारे एक वॉल क्लॉक बनाएंगे। ओके, और वॉल क्लॉक का हमने कलर थोड़ा सा ले लेना है, ग्रे, थोड़ा सा लाइट ग्रे ले लेते हैं, ओके जी। और इस वॉल क्लॉक के अंदर पहले हमने 12 घंटों के 12 नंबर्स बनाए, या जैसे आपका दिल करता है, अगर नंबर्स बनाएं या सर्कल्स बना दें। मैं आपको दोनों बना के दिखा देता हूँ। इसकी हम एक इधर कॉपी भी लेते हैं, तो हम दोनों पे काम करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर सर्कल्स पे काम करते हैं। तो अब हमने एक एलिप्स टूल लिया, यहाँ पे आके एलिप्स बनाया, सिलेक्शन टूल से इसको सेंटर अलाइन कर लें और रोटेट टूल लेके यहाँ पे क्लिक कर लें। अब 12 आपको अगर चाहिए तो 12, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल के करीब अगर आप चले जाएं तो 360 डिग्री का एक पूरा एंगल होता है, तो उसको 12 पे डिवाइड करें तो 30 आएगा। तो 30 डिग्री के ऊपर ही हमें इसकी एक स्नैप चाहिए। 30 डिग्री पे आप इसकी एक कॉपी ले लें।
ओके, अब ये तो हो जाएंगे आपके। क्योंकि यार एक मिनट सेट करें वापस, हम इसका कलर अभी से चेंज कर लें ताकि सबके कलर चेंज हैं। और ब्लैक कलर देखें, फिर मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक। फिर हम रेड कर लेते हैं, स्ट्रोक भी ब्लैक कर लेते हैं। थोड़ा स्ट्रोक की वेट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब आपने रोटेट टूल लिया, सेंटर में गए, आर्ट को क्लिक किया, प्रेस करके उसने पूछना है आपसे कितना 30 डिग्री जो लास्ट वैल्यू थी वही डाल दें। कंट्रोल डी के साथ आप कॉपीज़ लें तो ये इसके एग्जैक्ट 12 आवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स तो इसके बन गए। ठीक है, अब आपने हमने इसके सेकंड्स की वो भी बनानी है, तो वो सेकंड्स की आप एक रेक्टेंगल का टूल लें, इसका कलर थोड़ा सा करेंगे ग्रे, डार्क ग्रे, और फिल कर देंगे, स्ट्रोक कर देंगे नन। थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा छोटा भी करेंगे और इसको राउंड भी कर देंगे। ठीक है जी, और इसको उठा के हम ले देंगे इसके ऊपर। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका सेंटर निकालना है, अलाइन सेंटर लाइन। ओके, ये आ गया। अभी वो आपका सिलेक्टेड है, रोटेट टूल ले लें और सेंटर में आके आल्ट प्रेस करें। आल्ट प्रेस मैं बड़ा करके आपको दिखा नहीं पा रहा, पर आल्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो इसके साथ वो भी आ जाएगा। इस पर कॉपी कर दें, सॉरी अभी हमें सेकंड निकालने हैं, तो 360 के अंदर सेकंड्स अगर डालें तो 6 डिग्री आएगा, तो हमारे 60 सेकंड निकलेंगे। तो 6 डिग्री डाल दिया, इस पर कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी के साथ आप इसकी सेकंड्स भी बना लें। बन गए जी। अच्छा, एक काम करें, इन सब को सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, बाकी के चाहिए, और इनको डिलीट कर। ठीक हो गया सर। तो ये 1 2 3 4 5 मिनट और आगे फिर घंटे स्टार्ट होते हैं। अब इसके सेंटर में एक हम एलिप्स बना लेते हैं। एलिप्स को थोड़ा सा छोटा कर लें। अब हमें चाहिए इसके ऊपर घंटे की एक और, इसको बाहर से बॉर्डर देते हैं, थोड़ा हमारे घड़ी के कलर्स को थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा डिजाइन अच्छा कर दें। इसको अरेंज सेंड टू बैक कर दें सबको।
बाकी रहेगी हमारी नीडल्स। नीडल बनाने के लिए भी आप इसी का इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अच्छा जी, तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया नीडल बनाने के लिए, और पेन टूल से यहाँ पे एक हमने एंकर पॉइंट बना दिया। सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ के इधर से खींच दें ऊपर, ओके। इसको दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर लें। अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कीबोर्ड के एरो की से थोड़ा सा अंदर कर दें, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट वाली एरो की से 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स अंदर लें। अभी देखें कैसी लग रही है, बड़ी है अभी भी। इसको इधर से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, और इधर से भी 1 और 2 पॉइंट, ओके। अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, और इसके अंदर छोटा सा एक डिज़ाइन भी डाल लेते हैं। करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में जाएंगे, माइनस फ्रंट कर दें। नीडल एक और ले लें, हमें एक छोटी सी कॉपी चाहिए, छोटी, और यहाँ से इसको हम कलर दे देते हैं रेड, और इसको उठा जाते हैं। सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा छोटा करें, डायरेक्ट सिलेक्शन से, सिलेक्शन टूल से, ताकि ये जैसे छोटा हो। उसको ला के गाड़ी के कांटों पे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे ये पूरा आएगा। थोड़ा ज़्यादा इसको हम थोड़ा सा और इसका शेप एक बनाते हैं, फिर इसको लेके आते हैं।
डिज़ाइन होगी। अब हम इसी तरह की वॉच का लॉक बनाएंगे, वॉल का लॉक बनाएंगे, पर उसमें नंबरिंग का ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये पीछे वाला सर्कल जो है इसकी एक कॉपी ले लें इसके पीछे, ताकि ये दोनों एक जैसे लगे। कंट्रोल Z, इसका हम कलर अंदर वाले का थोड़ा सा डार्क करते हैं। ज़्यादा डार्क हो गया और सबसे पहले तो हम इस पर सर्कल ही बनाएंगे, फिर उसको नंबरिंग डालेंगे। आर्ट के साथ क्लिक करें। 30 डिग्री के ऊपर हमें कॉपी चाहिए। कॉपी 1 2 3 4 5 6 7 8 10। हमने बस इसमें नंबरिंग चेंज करनी है, बाकी तो सब इसका वहीं से उठा के लाना है। सेकंड वाली सुइयों के लिए भी हमने इसको फिर से रोटेट करना है। यहाँ पे पिवट पॉइंट सेकंड के लिए हमें 6 डिग्री पे चाहिए। कॉपी ले ली, फिर आप इंडिविजुअली आप इनको सिलेक्ट करके डिलीट करते चले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करके अब आपने नंबरिंग से क्लिक करना है। हमने 12 से शुरू करना है, ठीक है जी। और 12 को ला के इधर रखना है और अब इसकी स्क्रीन आर्ट से थोड़ी सी बड़ी करके हमने आर्ट प्रेस करके और माउस को स्क्रॉल करके 12 को इतने नंबरों पे ले आए कि सर्कल के दरमियान में आ जाए। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा इसकी करेक्टर में जाके एरियल बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा नज़र आए। कलर्स भी इसके थोड़े से चेंज कर देंगे बाद में।
उसको एडिट करके कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को लगे इंसान से काम करते हुए गलती हो जाती है। तो अब इसकी एक कॉपी लेके इसको हमने 9 कर दें। इसकी 8 से कॉपी लेके जी वो तो होगी यहाँ तक। और अब इस सब की को हम यहाँ पे कुछ है, जब कभी आपको लगे कि आपके आर्टबोर्ड में कोई चीज़ ज़्यादा है तो कंट्रोल वाई से देख लें कि क्या चीज़ ज़्यादा है। ये चीज़ ज़्यादा है, इसको क्लिक करके डिलीट कर लें, वापस कंट्रोल वाई करें तो आउटलाइन मोड से वो बाहर आ जाएगा। इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और इसको ग्रुप भी किया और मैंने इसकी तीसरी कॉपी भी ली कि हम इसका एक तीसरा वर्जन भी बनाएंगे। अभी आप ने इस ऑब्जेक्ट को लॉक में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे वाला ऑब्जेक्ट को इस पे से उठाना है तो वो मुझे तंग ना करे। साथ के साथ इसको भी लॉक कर रहा हूँ। तीनों पीस मुझे उठाने हैं और उसको उठा के इसके सेंटर में रख देना। लॉक कर लें, ये भी ना हिले अपनी जगह से। अभी हमने इसको उठाया और लेके गए जी। एक तो हो गया ये, और एक इसमें से मैं चाह रहा था कि मैं इन सर्कल को ख़त्म कर दूँ।
नई क्लास में भी इंशाल्लाह। आज तक की क्लास में मैंने आपको वॉल क्लॉक्स का कुछ बना के दिखा दिया, वॉल क्लॉक्स और नंबरिंग के साथ, विदाउट नंबरिंग सर्कल्स के साथ। और उसके बाद मैं कल की क्लास में आपको रिस्ट वॉच हाथ पहनने वाली घड़ी बनाएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दो लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं नई